हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। आज ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में और उसके साथ साथ उसके सारे घर वालों के मन में ये सवाल कई बार आता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ बेटियां ही प्यारी लगती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बेटे ही चाहिए होते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि बेटी होना चाहिए या बेटा होना चाहिए। बस एक जो पुराने लोग एक अनुमान लगाया करते थे शरीर के लक्षणों को देखकर, जो गर्भवती महिला है उसके लक्षणों को देखकर उनके जो अनुमान होते थे उसके आधार पर कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहला लक्षण है, अगर कोई लेडी बेबी बॉय कंसीव करती है तो उसका फेस जो है डल हो जाता है, स्किन एकदम डल हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है। और बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि अगर किसी का प्रेगनेंसी के दौरान फेस डल हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, तो ज़्यादातर केस में नॉट 100% श्योर बट ज़्यादातर केस में देखा गया है कि ऐसे लोगों को बेबी बॉय ही होता है। और जिनके चेहरे पर बहुत चमक आ जाए, पिंक हो जाए, चेहरा ग्लो करने लग जाए, शाइनिंग आ जाए, तो उनके यहाँ प्यारी सी नन्ही परी आती है। ऐसा कुछ केसों में देखा गया है, नहीं 100% ये बात सही नहीं है, पर कुछ कुछ केसों में ऐसा देखा गया है। और ऐसा भी माना गया है, एक लक्षण ये भी है कि अगर बेबी गर्ल कंसीव करी हुई है तो उसका मूवमेंट जो है 3-3.5 महीने में वो मूवमेंट शुरू कर देती है। और बेबी बॉय थोड़ा मूवमेंट करने में टाइम लगाते हैं, उनका मूवमेंट 4 से 5 महीने के बीच में शुरू होता है। तो कई बार इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कंसीव करके 3-3.5 महीने कंप्लीट हुए और मूवमेंट शुरू हो गया है तो शायद बेबी गर्ल हो, नॉट 100% श्योर। और अगर मूवमेंट थोड़ा लेट हुआ है, 4-4.5 महीने में बेबी ने मूवमेंट करना शुरू किया है, तो इन केसों में देखा गया है कि बेबी बॉय होता है। और एक लक्षण ये भी देखा गया है कि वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान हमको सीधे लेटना अनकंफर्टेबल लगता है और पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए, लेफ़्ट या राइट साइड में ही लेटना चाहिए। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड लेटने की ज़्यादा इच्छा होती है और लेफ़्ट साइड लेटने पर ज़्यादा सुकून महसूस होता है तो ऐसी औरतों में देखा गया है कि ज़्यादातर वो बेटे को ही जन्म देती हैं। पर ये जो मैं बातें बोल रही हूँ वो 100% लागू नहीं होती हैं, कुछ कुछ केसों में ऐसा देखा गया है। और ये हमारे पुरानी बुज़ुर्ग, हमारे घर की जो दादी नानियाँ, पुरानी बुज़ुर्ग महिलाएं होती थीं या होती हैं, उनके अनुसार ये चीज़ें हैं जो कि कुछ कुछ जगह पर देखी गई हैं। तो इस तरह से ये कुछ जानकारी है। और एक और लक्षण है कि अगर मॉर्निंग सिकनेस होती है, जब बेबी बॉय होता है तो मॉर्निंग में सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, बट बेबी गर्ल में भी ऐसा होता है, लेकिन बेबी बॉय में ये परेशानियां ज़्यादा होती हैं। अगर मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है तो भी ये अनुमान लगाते हैं कि शायद बेबी बॉय हो। पर ये सब बातें बताने का मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बेबी गर्ल या बेबी बॉय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से किसी को भी बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, बस एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए, वो चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। बट ये पुरानी मान्यताएं हैं हमारी दादी नानी बुज़ुर्ग महिलाओं के अनुसार, जो कि मैंने आपके समक्ष रखी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपका जो मेरा ये आज का वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।